सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आपको शिव गुरु की एक कहानी सुनाती हूँ। शिव की कृपा होती है, कैसे बरसती है ये आप जानिए। कहानी को पूरी देखिएगा तभी समझ में आएगा। आधी कहानी सुनेंगे तो शिव गुरु का अपमान होगा, इसलिए पूरी कहानी सुनिएगा। देखिए, गांव में एक ग्वाला रहता था। उसके 2-3 भाई थे और ग्वाला जो था उसकी शादी वादी नहीं हुई थी। उसका नाम भोला था। नाम का भोला नहीं था, वो काम से ही भोला था। ऐसा काम करता था कि उसका भोला नाम ही पड़ गया। सब उसको भोला भोला कह के बुलाते थे। और उसके पास 3-4 गैया थीं। अपना दूध निकालता और दूध को ले जाके बाज़ार में बेचता। रोज़ का उसका यही काम था। और शिव गुरु की पूजा अर्चना करना, ये उसका काम था। दूसरे और किसी काम से उसको मतलब नहीं रहता था। और लोग उसको बिल्कुल बुद्धू समझते थे, पागल समझते थे। बाकी भगवान के नज़र में तो बहुत महान था वो। भगवान शिव गुरु के नज़र में वो बहुत महान था। वो जब दूध बेचने लेके जाता था तो एक लोटा दूध निकाल के, और उसके गांव के बगल में मंदिर था, शिवालय था। जब उस शिवालय पे पहुंचता तो एक लोटा दूध निकाल के भगवान के शिवलिंग पे गिरा दिया करता था। तो गांव वाले कहते थे ये तो पागल हो गया है, मूर्ख है। रोज़ एक लोटा दूध लाके और भगवान शिव को पत्थर पे गिरा देता है, पता नहीं इसको क्या मिल जाता है। गांव वाले कहते थे कि अरे क्यों दूध को है पानी की तरह बर्बाद करते हो, इतना दूध जो है पत्थर पे गिराते हो, बर्बाद करते हो। उतना दूध बेचते तो पैसा मिलता। अगर जो तुमको गिराने का इतना ही मन है तो थोड़ा दूध रहता, थोड़ा उसमें पानी मिला लेते और गिरा देते पत्थर पे। भोला कहता कि सब तो यही काम करते हैं, थोड़ा दूध रहता है, थोड़ा पानी मिला के भगवान को दे देते हैं, भगवान इसलिए कमज़ोर हो गए हैं। और हम जो है भगवान को बढ़िया दूध पिलाते हैं, बढ़िया दूध देते हैं, इसलिए भगवान को हम मजबूत बना रहे हैं। तो गांव वाले उस पर हंसते थे, कहते थे कि ये चले हैं बड़े भगवान को पत्थर पे गिरा गिरा के भगवान को चले हैं बड़े मजबूत बनाने। उस पे गांव वाले हंसते थे। और उधर भगवान भोला पे हंसते थे कि भोला मेरा ऐसा भक्त है कि बिना मुझे दूध दिए जाता नहीं है, सोचता है मैं दूध पीऊँगा तो मैं ताकतवर हो जाऊँगा। भोला को क्या पता था कि अरे वो तो देवों के देव हैं, वो तो सबके गुरु हैं, उनको ताकत की क्या ज़रूरत है। बाकी भोला के नज़र में भगवान कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि अक्सर देखता था कि लोग लेके जाते हैं थोड़ा सा दूध और उसमें पानी मिलाते हैं, मिला के अपना चढ़ा देते हैं। तो भोला के मन में ये था कि अगर जो मैं बढ़िया दूध चढ़ाऊँगा भगवान को तो भगवान जो है इसको ग्रहण करेंगे, इसको पिएंगे तो भगवान मजबूत हो जाएंगे। तो वो काम से भोला था। वो जो काम करता था, चाहे जो देखता था, इसी नाम से उसको सब लोग भोला 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 अपना पुकारते थे। एक दिन बेचारा दूध लेके निकला, मंदिर पे पहुंचा, एक लोटा चढ़ाया और चढ़ाने के बाद सोचा अब लेके चलूं। तब तक इतनी तेज़ बारिश आई, इतनी तेज़ बारिश आई कि निकल ही ना पाए। बारिश है तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भोला बड़ा परेशान था। सोचा कि भगवान पता नहीं कहाँ से बारिश इतनी तेज़ होने लगी कि मैं तो आज जा ही नहीं पा रहा हूँ। देखते 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 शाम हो गई, अब रात होने वाली थी। भोला सोचा कि इस दूध का मैं क्या करूँगा घर ले जाके। अब ये तो दूध अब घर जाएगा तो फट जाएगा। इससे बढ़िया कि क्यों ना मैं भगवान के ऊपर ही डाल देता हूँ, भगवान पी लेंगे और ज़्यादा तो और मजबूत हो जाएंगे। तो जो मंदिर का पुजारी था वो कहा कि ऐसा है भोला कि ऐसा काम मत करो, सारा दूध बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको घर लेके जाओ और इसकी खीर बनाओ, और खीर बना के भगवान को भोग लगा देना, शाम का टाइम है। और वो प्रसाद उठा के पूरे अपने आस पड़ोस गांव मोहल्ले में बांट देना।
और बता देना कि शिव जी का प्रसाद है। इससे भगवान शिव का नाम भी हो जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा और भगवान को भोग भी लग जाएगा। भोला बड़ा खुश हुआ। वो तो बेचारा भोला भाला था ही, सोचा कि सही बात है, रोज़ तो दूध पिलाता हूँ भगवान को, आज क्यों ना खीर ही खिला दूँ। भोला बड़ा खुश हुआ, दूध लेके घर गया। घर जाके अपना खूब खीर बनाने लगा। तो उसके भाई जो थे, भौजाई जो थी, देख देख के अपना उन लोग को चिढ़ रही थी कि ये तो दूध बेचा भी नहीं, आज तो पैसे लाया भी नहीं, और नहीं तो आके आज खूब मस्ती में अपना गा रहा है और खीर बना रहा है। खीर बनाया, खीर बना के लेके गया शिवालय में, थोड़ा सा खीर अपना भोग भगवान को लगाया। इसके बाद पूरे गांव में अपने भाई भौजाई को सबको अपना थोड़ा थोड़ा खीर जो है बांटा और यही कहा कि मैं भगवान शिव को भोग लगाया हूँ, इसको प्रसाद है, आप लोग खाइए। सबको दिया प्रसाद और सब लोग, देखिए जब प्रसाद आता है तो प्रसाद का मतलब है प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद का मतलब है प्र का मतलब प्रभु, स का मतलब साक्षात और द का मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन प्रसाद के साथ होता है। तो जैसे प्रसाद दिया, सारे लोग जब कहा कि शिव जी का है तो सारे लोग हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय करके सब लोग प्रसाद खाए। और उधर कैलाश पर्वत पे जो भगवान शिव अपना बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तभी किधर से गौरा माँ आई और कहें कि भगवान आप तो आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं और आपके मुंह में तो खीर आज लगी है। तो भगवान भोलेनाथ कहे कि एक मेरा ऐसा भक्त है, भोला भक्त, क्यों आज हमको खीर दिया है खाने के लिए, उसी पे मुस्कुरा रहा हूँ। और तब गौरा माँ कहीं कि खीर तो दिया है पर आपकी नाम की जय जयकार चारों तरफ मचा दिया है, आपका भक्त तो बड़ा चालाक है। तो भगवान कहे कि मेरी नज़र में तुम्हारी नज़र में गौरा चालाक है, वो तो अपने गांव वालों के नज़र में चालाक नहीं है, बुद्धू है, उसको लोग बुद्धू समझते हैं। मेरे पे दूध गिराता है तो लोग कहते हैं पानी मिला के चढ़ाओ, तो कहता है नहीं मेरे भगवान कमज़ोर हो जाएंगे। तो बढ़िया दूध चढ़ाता है, कहते हैं मेरे भगवान मजबूत हो जाएंगे। गौरा माँ भी हंसने लगी, भगवान भी हंसने लगे। फिर गौरा माँ कहें कि ऐसा है, चलिए धरती पे उसकी परीक्षा ली जाए। भगवान शिव कहे कि उसकी क्या परीक्षा लेना गौरा। तो गौरा को तो थोड़ा कष्ट था कि इनका भक्त जो है इतना इनको मानता है। गौरा कहीं नहीं इसकी तो परीक्षा लेनी ही होगी। गौरा और भगवान शिव दोनों लोग पृथ्वी पे अपना बूढ़ा बूढ़ी का सेठ सेठानी का रूप बना के और उसके दरवाजे पहुँचे। भोला से कहे कि भोला ऐसा है कि तुम्हारा सारा दूध चाहिए हमको और जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। भोला कहा कि पैसे की तो बात ठीक है, मैं दूध तो दे दूंगा पर पूरा नहीं दूंगा, मैं 1 लोटा दूध लूँगा और इसके बाद दे दूंगा। तो गौरा कहीं नहीं, वो तो सेठ सेठानी के रूप में आए थे लोग। गौरा जी कहीं कि नहीं मुझे तो पूरा दूध चाहिए, तुम दुगुनी तिगुनी उसकी जो है कि पैसा ले लो उसका और हमको दूध दे दो। भोला कहा नहीं, हम भले दूध नहीं दूंगा, बाकी बिना 1 लोटा निकाले मैं दूंगा नहीं, मेरे भगवान को मुझे देना है, भगवान मेरे कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा जब भोला कहा तो सेठ सेठानी अपना चले गए। कुछ दूर गए तो भगवान शिव गौरा जी से कहे, क्या गौरा, मैं तो बोला था कि वो भोला है, बिल्कुल भोला है, मेरे बिना उसको चैन ही नहीं है। तो गौरा कहें कि अभी तो उसकी और परीक्षा बाकी है, चलिए मंदिर पे चला जाए। उसी शिवालय पे वो लोग बूढ़ा बूढ़ी का रूप बना के शिवालय की सीढ़ियों पे जाके अपना लेट जाते हैं लोग। और तभी भोला अपना बेचारा दूध लेके जाता रहता है। तो भगवान को लोटे में अपना दूध भरता है, ले जाके चढ़ाने के लिए लेके जाता है। तो देखता है कि सीढ़ियों पे एक बूढ़ा और एक बूढ़ी लेटे हुए हैं। ऐसा देखता है भोला तो कहता है, अरे मैया, अरे बाबा, आप क्यों सीढ़ियों पर लेटे हुए हैं? तो वो ऐसे लेटे रहते हैं लोग, लगता है कि मानो कई बरस का खाए हुए हो, कोई खाना पानी नहीं मिला हुआ हो। वो लोग बिल्कुल बिजान के पड़े हुए थे। तो भोला कहा कि अरे मैया, अरे बाबा, आप यहाँ सीढ़ियों पर क्यों पड़े हैं? उठिए। और उठा के ले जाके छाँव में बैठाया और बैठा कहा कि आप लोग क्यों सीढ़ियों पे पड़े थे?
तो माँ गौरा कहीं कि बेटा हम लोग बड़े दिनों से भूखे हैं, भूख प्यास इतनी लगी है कि हम लोग को चल नहीं जा रहा है। तो भोला जो है भगवान को जो चढ़ाने के लिए दूध लेके गया था उसी का जो है कि वहीं पे पत्ती वत्ती बटोरता है और थोड़ा पुजारी जी से इतना चावल मांगता है और दूध में लोटे में डाल के खीर बना के और ले जाके बूढ़ा बूढ़ी के सामने रखता है। वो तो भगवान शिव और माँ पार्वती थे। खीर रखता है तो भगवान कहते हैं भोला मैं तो सुना हूँ कि तुम दूध जो है भगवान को चढ़ाते हो, आज तो तुम्हारी बात जो है कट गई, तुम तो भगवान को चढ़ाए नहीं, उसका खीर बना के हम लोग को दे दिए। तो भोला कहा कि वो तो हमारे माता पिता हैं, वो तो हमारे गुरु हैं, वो तो हमारे भाई बहन सब कुछ, माँ बाप सब वही हैं, और वो तो देख ही रहे हैं कि हमारे बच्चे किस तरह परेशान हैं। तो बच्चे परेशान रहेंगे तो माता पिता कैसे खाएंगे? तो आप खा लीजिए, समझिए भगवान को भी मिल गया। भगवान शिव और माँ पार्वती बड़े खुश होते हैं और भोला को वहीं साक्षात दर्शन देते हैं। तो देखिए उसकी लगन थी कि भगवान शिव उसको दर्शन दिए, और मैं यही कामना करूंगी, भगवान शिव गुरु से यही मनाऊंगी कि आप लोग की भी सारी मनोकामना पूरी हो। और इसी के साथ हर हर महादेव।